अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ प्रोफेसर जुहैर। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स 9। आज हम चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप करेंगे। कुछ चंद आर्टिकल्स हैं हमारे इस चैप्टर के जो रिमेनिंग हैं, जिसको हम आज कंक्लूड करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, जिसको हम स्टडी कर रहे थे, आज हम इसको एंड करने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे रहते हैं, जिनको हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। उन टॉपिक्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देन हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, देन हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बैकिंग ऑफ रॉड्स है, वॉशिंग मशीन ड्रायर है एंड द क्रीम सेपरेटर है। एक चंद टॉपिक्स हैं शॉर्ट जिनको हम आज के लेक्चर के अंदर वाइंड अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हमारी निज़ाम शमसी के अंदर अर्थ है, हमारी ज़मीन है जो कि मूव कर रही है, चाँद है जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है। तो वो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, तो उसकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट आर मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ को देखते हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही होती हैं। टेक अ स्मॉल स्टोन, अगर आप एक स्मॉल पत्थर ले लें, उसको आप रस्सी के एक एंड के ऊपर बांध दें, tied it at one end of a string and keep the other end on the string in your hand। आप एक पत्थर लें, उस पत्थर को एक रस्सी के एक एंड के ऊपर बांध दें और दूसरा एंड रस्सी का अपने हाथ में रखें और फिर उसको रोटेट करें। नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को पकड़ के आप उसको घुमाएं। द स्टोन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो जो स्टोन जो मूव करेगा वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा। द मोशन ऑफ द स्टोन विल बी द कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। तो जो स्टोन की जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। सिमिलरली मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। सिमिलरली हमारे पास हमारे जो चांद की जो मोशन होती है अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द जो चांद की मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन है। एंड व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जब हमने एक पत्थर को हमने बांध दिया, जब हमने एक बॉडी को एक रस्सी के एक एंड के ऊपर बांध दिया और दूसरा एंड हमने अपने हाथ में रखा और हमने स्ट्रिंग को क्या किया, मूव किया विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ के अंदर वो मूव करने लग गया बॉडी। अ बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। अब हमारे पास बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे ड्यू टू इनर्शिया। देन व्हाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल? जब बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे ड्यू टू इनर्शिया, तो वो बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर क्यों मूव कर रही है? द स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड कीप्स टू इट मूव इन अ सर्कल बाय पुलिंग द बॉडी टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास जो स्ट्रिंग है जो बॉडी के साथ टाइड है वो उसको एक सर्कल के अंदर मूव करवाती है और वो बॉडी को सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ द सर्कल मूव करवाती है एक सर्कुलर पाथ के अंदर। द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एज शोन इन फिगर। जो स्ट्रिंग है वो पुल करती है एक बॉडी, जो स्ट्रिंग है वो बॉडी की जो परपेंडिकुलर मोशन है उसको क्या करती है, पुल करती है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मैस है, जब हम मैस इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो मैस की वेलोसिटी, जो ये मैस है बॉडी जो है एक फोर्स लग रही है टुवर्ड द सेंटर, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि टुवर्ड द सेंटर है। तो ये जो टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से बॉडी हमारे पास क्या करती है, सेंटर के अंदर मूव करती है। और ये जो फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से बॉडी हमारी एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड रिमेन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो पुलिंग फोर्स है, इस बॉडी यहाँ पे बॉडी किस डायरेक्शन के है, यहाँ पे बॉडी इस डायरेक्शन में है, यहाँ बॉडी इस डायरेक्शन में। हर पार्ट के ऊपर जो पुलिंग फोर्स है ये इस बॉडी की डायरेक्शन को मूव कर रही है और वो उसको रेजिस्ट कर रही है कि वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर ही मूव करती रहे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो एक बॉडी को कहती है कि वो एक सर्कल के अंदर मूव करती रहे।
लेट अस स्टडी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। हमारे पास 3.27 एक एग्जांपल है, शोज अ स्टोन टाइड ऑन द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग रोटेटिंग इन अ सर्कल, वही एग्जांपल है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो एक नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रही है। इट कीप्स अ स्टोन टू रिमेन इन द सर्कल, तो वो स्टोन को एक सर्कल के अंदर ही रखती है। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोवाइड द नेसेसरी टेंशन, अगर हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो एक इनफ टेंशन प्रोवाइड कर सके, इट ब्रेक्स एंड द स्टोन मूव्स अवे अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल। अगर हमारे पास रस्सी टूट जाती है तो हमारे पास जो स्टोन होगा वो मूव करेगा, मूव्स अवे अलॉन्ग द टेंजेंट, वो टेंजेंट से अवे मूव करेगा। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सेकेंड वन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को एक इनफ एक नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रही है। लेट अ बॉडी मैस एम, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास बॉडी मैस एम है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ मूव कर रही है, और सर्कल ऑफ रेडियस r, और एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। द एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर r, एम वी स्क्वायर ओवर r, a की जगह पे वी स्क्वायर ओवर r आ जाएगा। इक्वेशन 3.26 shows that the centripetal force needed by a body moving in a circle depends on the mass m of the body। ये हमें इक्वेशन बता रही है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसी बॉडी को चाहिए होती है कि वो एक सर्कल के अंदर मूव करे, वो उसके मैस के ऊपर डिपेंड करती है, स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, उसके मैस, बॉडी के मैस के ऊपर, उसके जो स्केयर ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर, और उसके जो रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर। देन वी विल डिस्कस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, consider a stone shown in figure 3.28 tied to a string moving in a circle. The necessary centripetal force act on the stone through the string that keeps it moving in a circle. According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to this centripetal force. इस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन के अंदर भी एक फोर्स होती है, उसके अंदर एक रिएक्शन होता है, सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड। एक सेंट्रीपिटल रिएक्शन जो कि स्ट्रिंग को पुल करता है आउटवर्ड, इन सम टाइम्स कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास एक मैस, स्टोन का मैस गिवन है 10 ग्राम, देन स्ट्रिंग की हमारे पास टेंशन गिवन है 1 मीटर, सॉरी उसका रेडियस हमें गिवन है 1 मीटर लॉन्ग है, उसके बाद हमारे स्टोन की जो रोटेटिंग सर्कल विद स्पीड वेलोसिटी है वो गिवन है, हमें टेंशन फाइंड करनी है। तो T इज इक्वल टू एफ सी, टी बेसिकली हमारे पास क्या है, वही फोर्स है, टेंशन है, तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, T इज इक्वल टू 0.1 kg क्रॉस 5 ओवर 1 मीटर, तो T इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 2.5 न्यूटन। बैंकिंग ऑफ द रोड्स, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट्स कर्व ट्रैक। जब हमारे पास एक कार है, जब वो टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है उसकी ज़रूरत होती है जो कि उस कार को कर्व्ड पाथ के अंदर मूव करवाती रहे। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो टायर्स के दरमियान, टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो एक इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है। द कार वुड स्कीड इफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज नॉट सफिशिएंट इनफ, पार्टिकुलरली व्हेन द रोड्स आर वेट। अगर रोड और टायर्स के दरमियान अगर जो है वो सरफेस जो है वो स्लाइडिंग सरफेस हो तो अगर वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वर्क नहीं करेगी। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द बैंकिंग ऑफ द कवर रोड्स। ये जो प्रॉब्लम है इसको जो है वो सॉल्व किया गया है बाय द बैंकिंग ऑफ द कवर रोड्स। बैंकिंग ऑफ द रोड मीन्स दैट द आउटर एज ऑफ द रोड इज राइज्ड। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो रोड्स के ऊपर वाला जो आउटर एज होता है उसको राइज किया जाता है। इमेजिन अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड सच एज figure 3.29, banking causes a component of vehicle's weight to provide the necessary centrifugal force while taking a turn. Thus, the banking of the roads prevents skidding of the vehicles and thus makes the driving safe. तो हमारे पास जो बैंकिंग ऑफ द रोड्स है उसके रोड के जो आउटर सरफेस को राइज करने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो जो उसकी जो आउटर एज ऑफ द कर्व रोड होती है वो हमें
स्किडिंग, जो कार को स्किडिंग होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है और वो एक सेफ ड्राइविंग बना देती है। तो इसलिए जो रोड्स हैं उनकी जो बैंकिंग की जाती है, जिनको हम बैंकिंग ऑफ द रोड्स कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर को स्टडी करते हैं। वॉशिंग मशीन ड्रायर वो किस प्रिंसिपल के तहत वर्क करती है? द ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ बास्केट स्पिनर। उसके अंदर एक बास्केट स्पिनर लगा होता है। दे हैव परफोरेटेड वॉल। उसके अंदर एक परफोरेटेड वॉल होती है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ होल्स, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फाइन्स होल्स होती हैं इन अ सिलेंड्रिकल रूटर। एक सिलेंड्रिकल रूटर की शक्ल के अंदर उसके अंदर उसकी वॉल के अंदर एक फाइनाइट होल्स होते हैं। द लिड ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग वेट क्लॉथ इन इट। हम अपने गीले कपड़ों को उसके अंदर डालकर हम उसकी लिड को, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर की लिड को क्लोज कर देते हैं। व्हेन इट स्पिन एट हाई स्पीड, और जब वो हाई स्पीड के साथ स्पिन करती है, द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ इज फोर्स आउट थ्रू दीज होल्स। तो जो हमारे पास जो गीले कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो जब उसको हम स्पिन करते हैं हाई स्पीड के साथ, तो उसके कपड़ों में से जो पानी होता है वो इन होल्स के ज़रिए से निकल जाता है। ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लैक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कपड़े जो हैं वो उस सिलेंड्रिकल वॉल, उसके सिलेंड्रिकल कंटेनर की जो दीवार के अंदर होल है उसके साथ टकराते हैं और होल के ज़रिए पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। And the end of this lecture and the end of this chapter we will discuss about the cream separator. Most modern plants use a separator to control the fat contents of various products. Modern plants जो है वो separator को use करते हैं to control the fat contents को control करने के लिए in various product. A separator is a high speed spinner. ये एक high speed spinner होता है. The ball spins at very high speed causing the heavier contents of the milk to move outward in the bowl, pushing the lighter content inward toward the spinning axis. जब ये लार्ज स्पीड के साथ मूव करता है तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसकी वॉल के साथ जाकर लग जाते हैं, और जो लाइटर्स जिनका जो जिसको हम कह सकते हैं कि लाइटर्स कंटेंट्स हैं वो उसके इनवर्ड टुवर्ड द स्पिनिंग एक्सिस की तरफ मूव करते हैं। क्रीम बटर फैट इज़ अ लाइटर देन द अदर कंपोनेंट्स इन मिल्क। अगर हम क्रीम की बात करें या बटर फैट की बात करें तो वो लाइटर होते हैं देन द अदर कंपोनेंट्स इन मिल्क। देयरफॉर अ स्किम्ड मिल्क which is denser than cream is collected at the outer wall of the bowl. The lighter part जो कि cream होती है is pushed toward the center from where it is collected through a pipe. तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है a cream separator. तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के साथ हमने चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।